इजरा, तीसरा रिवायती करेंसी से इसका मवाजना और चौथा हाइड्रो, थोरियम और सोलर एनर्जी के जराए। तो आइए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, एनर्जी बेस्ड करेंसी का तसव्वुर, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बेस्ड करेंसी। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये मॉडल प्योरली एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, मुल्की मईशत का सेंट्रल पिलर बना देता है। आमतौर पर हम मईशत में गोल्ड रिजर्व्स या जीडीपी की बातें करते हैं ना, लेकिन यहाँ तवानाई ही असल दौलत है। किसी डैम या मैग्नेटिक जनरेटर में बिजली पैदा करने की जितनी सलाहियत होगी, मुल्क की करेंसी की कदर और मिकदार भी ठीक उतनी ही होगी। सिंपल वर्ड्स में, जितनी ज्यादा तवानाई उतनी ही स्ट्रांग मईशत। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दम से करेंसी का इजरा, यानी इस मॉडल में पैसे इशू कैसे होते हैं। देखें, इस सिस्टम के तहत एक फर्जी सेंट्रल बैंक बिल्कुल सख्त कानून नाफिज करता है। और वो कानून क्या है? वो ये है कि 1 यूनिट बिजली यानी 1 किलोवाट आवर बिल्कुल एक डिजिटल नोट या टोकन के बराबर होगा। बस, कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज नहीं, कोई झोल नहीं। ये एक सिंपल लेकिन इंतहाई पावरफुल इक्वेशन है जो हर चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देती है। रिवायती बैंकिंग के मुकाबले में ये एक बहुत ही ठोस और पैमाइश के काबिल सिस्टम है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? फर्ज करें किसी डैम में 1 घंटे के अंदर ठीक 10,000 किलोवाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, तो बैंक इस पैदावार के एवज मार्केट में बिल्कुल 10,000 डिजिटल नोट ही जारी करेगा, ना एक नोट ज्यादा और ना एक कम। ये हिसाब इतना शफाफ है कि इसमें किसी किस्म की हेरा फेरी या अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा नोट छापने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और यही चीज टाइम बेस्ड इशुएंस को बेहतरीन तरीके से वाजे करती है, क्योंकि टर्बाइन्स तो 24 घंटे घूम रही है ना, तो लॉन्ग टर्म रिजर्व के लिए बैंक सालाना या माहाना एवरेज का तखमीना लगाता है। लेकिन असल मैजिक होता है लाइव बैकिंग में। जैसे जैसे टर्बाइन घूमती हैं और बिजली मेन ग्रिड में शामिल होती है, बिल्कुल उसी वक्त इकोनॉमी में नई करेंसी एक्टिव होती जाती है। ये बिल्कुल दम से बहते पानी जैसा फ्लो है जो कभी रुकता नहीं और माइशत को मुसलसल चलाता रहता है। तीसरा हिस्सा, रवायती करेंसी से इसका मवाजना। देखते हैं ये हमारे आज के सिस्टम से बेहतर क्यों समझा जा रहा है। सोर्स मटेरियल ने यहां एक बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पेश किया है। एक तरफ हमारी ट्रेडिशनल फिएट करेंसी है जिसके पीछे कोई ठोस असासा नहीं। हुकूमतें जब चाहें मशीन चलाएं और अनलिमिटेड नोट छाप लें, रिजल्ट बेतहाशा इन्फ्लेशन। लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी करेंसी की सप्लाई पर एक नेचुरल कंट्रोल है। मार्केट में नया पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब हकीकत में कोई नया डैम बनेगा या नई टरबाइन लगेगी, वरना नहीं। इसका सीधा सा मतलब है रियल वैल्यू। अगर किसी फैक्ट्री मालिक या आम आदमी के पास ये करेंसी है, तो उसके पास एक 100% गारंटी है कि वो इसके बदले दम से उतने ही यूनिट बिजली लेकर अपनी फैक्ट्री या घर चला सकता है। ये स्क्रीन पर नजर आने वाला सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एनर्जी की एक सॉलिड गारंटी है। चौथा और आखिरी हिस्सा, एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रो, थोरियम और सोलर। आइए देखते हैं कौन सा सोर्स इस मॉडल के लिए बेस्ट है। इस टेबल पे गौर करें तो क्लियर होता है कि सोलर पावर को इस करेंसी मॉडल के लिए बिल्कुल आउट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बादल आए या रात हुई तो जनरेशन सेकंड्स में जीरो हो सकती है। कोई भी मुल्क इतनी अनस्टेबल चीज पर अपनी इकोनॉमी नहीं खड़ी कर सकता। थोरियम एक अच्छा ऑल्टरनेटिव जरूर है, खासतौर पर वहां जहां डैम नहीं बन सकते, क्योंकि ये सदियों के रिजर्व्स देता है। लेकिन टॉप पोजीशन पर अब भी डैम्स ही हैं। और ये पॉइंट्स क्लियरली बताते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स असल में एनर्जी करेंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों है। उनकी प्रोडक्शन टोटली स्टेबल है, पानी छोड़ने का कंट्रोल पूरी तरह इंसानों के हाथ में है। ये सोलर की तरह अचानक गायब नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, ये 24/7 बगैर किसी वक्फे के ग्रिड कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। और एक मजबूत मुल्की करेंसी को बैक करने के लिए बिल्कुल यही स्टेबिलिटी तो चाहिए होती है। तो सोर्सटेक्स सबको इन्फ्लेशन और महंगाई से बचने का एक हतमी और फूल प्रूफ तरीका करार देता है। और यहां आकर सच में ये सोचना पड़ता है कि अगर हम वाकई पैसे की कदर को डायरेक्टली मुल्क की पावर जनरेशन से जोड़ दें, तो क्या ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की सारी खामियां दूर कर देगा? इस नजरियाती मॉडल पर हम जितना गौर करते हैं, ये